देखेंगे किस तरीके से दुनिया बढ़ती जा रही है और ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। तब जब अजरबैजान, आर्मेनिया, जाहिर है वो जंग नहीं रुक रही, और दूसरी तरफ ये एक और मुद्दा आ गया जिसने दुनिया को बांटने का काम किया है। और अगर ऐसा होता जा रहा है, तो बहुत जल्द ये बहुत बड़े खतरे की तरफ इंगित भी कर रही है ये बात। देखिए किस तरीके से दुनिया बट रही है, कट्टरपंथ पर कैसे बट रही है दुनिया, और कैसे कट्टरपंथ को की मजम्मत करने वाले को यह कहा जा रहा है कि आप तो इस्लाम के खिलाफ हैं। इधर आप देखिए टर्की, और ये चेहरा देखिए इसका, इसकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा ये है कि एक बार फिर से ऑटोमन अंपायर बनाया जाए, एक बार फिर से खुद को खलीफा बनाया जाए। और रेसिप तैयप एर्दोगन अपनी इस क्वेस्ट में किस तरीके से किसी एक मुद्दे को तूल देकर उसे इस्लाम के खिलाफ बताने में लग जाते हैं। यहां पर देखिए उसे इस्लामोफोबिया का नाम दिया जाता है, और इसीलिए यहां दिखाई दे रहे हैं आपको टर्की के रेसिप तैयप एर्दोगन खुद को खलीफा बनाने की चाहत रखने वाले, उसके साथ पाकिस्तान, येमन, मलेशिया, जॉर्डन, लेबनान, बांग्लादेश, ईरान, कुवैत, लीबिया, मिस्र नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ फ्रांस, जिसने 18 महीने में 8 से बड़े आतंकी हमले झेले हैं, वो चाहता है कट्टरपंथ मिटाया जाए। इमैनुअल मैक्रों उसकी नुमाइंदगी इस समय कर रहे हैं, और उसके साथ खड़े हुए हैं कौन कौन से महाशक्तिशाली देश, रूस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, हिंदुस्तान है, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, इटली, पोर्चुगल, पोलैंड नजर आ रहा है। और जाहिर है इस तरीके से दुनिया एक बीच में डिमार्केशन की लाइन और दोनों तरफ बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बार इसको किस तरीके से देखा जाए, क्या ये कट्टरपंथ की मजम्मत करने वाले, उसकी खिलाफत करने वाले लोग हैं, उसकी मुखालफत करने वाले लोग हैं जो एक तरफ खड़े हुए हैं, या फिर टर्की जिस तरीके का नाम देना चाह रहा है उसको, जो बताना चाह रहा है कि असल में ये लोग तो वो हैं जो इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं, ये लोग तो वो हैं जो इस्लाम के बढ़ते आकर्षण से परेशान हैं। क्या ये बात ऐसी है? क्या एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है रेसिप तैयप एर्दोगन की तरफ से? और क्या सूनर और लेटर ये तमाम मुल्क भी ये समझेंगे कि इस आदमी के साथ जाने में भलाई नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल ये अपनी ही दुनिया जहां बैठा हुआ है उसी में आग लगाने पर उतारू है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनका रुख मैं करूं, लेकिन उससे पहले आपको ये एक अहम बात आपको और दिखाता हूं। देखिए ये जो खेमेबंदी हो रही है, ये अहम बात भी आपको इस वक्त बता देनी इसलिए जरूरी है ताकि एक पूरा पर्सपेक्टिव आपको मिल जाए। आप ये देखिए, जिस मुल्क के ऊपर यह कहा जा रहा है कि वहां पर तो मुसलमानों को सप्रेस किया जा रहा है, वहां पर इस्लामोफोबिया है, क्या ऐसा है? इस रोशनी में देखेंगे अगर आप, तो आप ये पाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए यहां फ्रांस में मुसलमानों के संदर्भ में अगर आप इस आंकड़े को देखेंगे, देखिए 1000 मुसलमान होते थे 1900 में, 1 लाख हो गए ये 1950 में, 9 लाख हुए 1960 में, 20 लाख हुए 1970 में, 25 लाख हुए 1980 में, 50 लाख 2000 में, और 66 लाख प्लस हो गए हैं अब 2020 में। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये तादाद, जहां की जनसंख्या कुल 6 करोड़ के आसपास है, वहां के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये करीब 66 लाख 35 हजार, 10% बनाता है कुल जनसंख्या का, क्योंकि 6 करोड़ 63 लाख 53 हजार कुल आबादी है। जहां 10% हो गए हैं मुसलमान बढ़ते बढ़ते, जाहिर है उनको प्रॉस्पर होने का, उनको संरक्षण दिए जाने का काम हो रहा होगा। लेकिन उनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है, वहां के नेता के ऊपर, वहां के हुक्मरान के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये तो इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया जा रहा होता तो क्या यह संख्या इतनी हो जाती? जाहिर है वो इस्लाम के खिलाफ नहीं, लेकिन कट्टरपंथ के खिलाफ हैं। लेकिन इन दोनों का घालमेल बनाकर दुनिया के सामने पेश इस तरीके से किया जा रहा है ताकि दुनिया 2 खेमों में बंट जाए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।